हाँ दोस्तों, फिर से आज शुरू करते हैं एक नया वीडियो। आज का वीडियो जो है सोशल साइंस यानी टीजीटी सोशल साइंस 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इसके अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय के जो 63 क्वेश्चन थे उसको हम लोग देखेंगे। तो इसके पहले हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पे 2010 का टीजीटी सोशल साइंस और 2013 का टीजीटी सोशल साइंस ज्योग्राफी के विषय का जो क्वेश्चन था देख चुके हैं। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में भूगोल विषय से संबंधित अनेक प्रकार के आपको ऑथेंटिक वीडियो मिल सके। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है? तो अलेप्पी जो बंदरगाह है वो केरल तट पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर पहला का बी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। तो ये देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, शुरू करते हैं पार्ट 2 भूगोल का। ठीक है, जो पार्ट इसमें 4 पार्ट होता है, चारों पार्ट का पहला क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन शुरू में दिया रहता है, उसमें से कोई एक करना होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन भूगोल में। ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये थे DM स्मिथ ने। 2 का हो जाएगा सी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, गारो राजमहल बिदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो यह हुआ था अधभ्रंश द्वारा। ठीक है, 3 का सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एकाकी ग्रामीण बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो यह सह्याद्री के उच्च भागों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए किया महत्वपूर्ण है? तो यह जीवों के लिए। जीवों में समस्त पौधे एवं समस्त जीव जंतु आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आवर बेटरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये थे ए डू टोइट ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो यह हुई थी अरबी भाषा से। 7 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, बुशमैन हांटेटाट प्रजाति संबंधित है किससे? तो यह है निग्रोइड से। ठीक है, 8 का हो जाएगा ए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होता है, इसका क्या कारण है? तो यह है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना। तो अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसके कारण दिन और रात बराबर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। फिर दूसरा दिया हुआ कथन, विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा सी, दोनों सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 11, समानता इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो परतदार चट्टानों में सिलिका समानता पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, उपलब्धता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है? तो यह सर्वसुलभ, समान सुलभ और दुर्लभ। तो यह है क्वेश्चन नंबर 12 का ए, उपलब्धता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, कर्क रेखा भारत किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो यहाँ नहीं पहचानना है, नहीं गुजरती है तो यह मणिपुर से नहीं गुजरती है। बाकी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14, ग्राबेन उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है? या भ्रंश से उत्पन्न। इसी को रिफ्ट घाटी बोला जाता है, यानी ऐसे स्थलखंड होते हैं, इसके बीच का भाग अगर नीचे धंस गया उसी को बोलते हैं ग्राबेन। ठीक है, और ये किनारे का भाग ऐसे रह जाता है, इसी को बोलते हैं ग्राबेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पहचाना है। ठीक है, तो सत्य देखते हैं कौन सा है, महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन सही है। दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी नहीं हुई, ये भी सही है। पूरा चुंबकत्व संबंधी अध्ययन, ये भी सही है। सागरीय तल का प्रसार के प्रमाण, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा 15 का डी, राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं, प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। तो प्लेसर निक्षेप कैसे हैं? यह है जलोढ़ पंखों तथा घाटी तितली में पाए जाते हैं प्लेसर निक्षेप। क्वेश्चन नंबर 17 है, रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है शो खोज। ठीक है, कोल खोज नहीं, शो खोज। क्वेश्चन नंबर 18, हरित क्रांति से अभिप्राय है? तो उच्च उत्पादकता वैरायटी प्रोग्राम। ठीक है, हाइब्रिड। ठीक है, 18 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, दक्षिण अमेरिका के मुर्दार पहाड़ का उदाहरण है? तो यह है एंडीज पहाड़। ठीक है, जबकि उत्तरी अमेरिका का रॉकीज, आल्प्स, फ्रांस, अप्लेशिया, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 20, क्राल बस्ती किससे संबंधित है? तो क्राल होते हैं मसाई जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता संपन्नता है? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। 21 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक रबड़ का प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो ब्राज़ील रबड़ का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है। 22 का ए, ब्राज़ील कहवा का एक प्रमुख उत्पादक
देश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? तो यह है सही नहीं है, यहाँ पे पहचाना। ठीक है, तो डार्विन का अवतरण सिद्धांत सही है, मध्य का स्थिर स्थल ये भी सही है, दिल्ली का महाद्वीपी हिमानी फिसलन सिद्धांत, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत ये भी सही है। जो डेविस का अपवर्तन चक्र या प्रवाल से संबंधित नहीं है, यह अपवर्तन चक्र से संबंधित है। ठीक है, नदी अपवर्तन चक्र से। दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? तो यह है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, हीराकुंड बांध किस नदी पे है? तो यह महानदी पे है। 25 का सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 26, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो एरी जो थे वह नाहर सिद्धांत दिए थे, विलियम हेगल प्राग्रामी तरंग सिद्धांत, आर हैरी आस्थैतिकी तरंग सिद्धांत, न्यूटन संतुलन सिद्धांत। तो एक का चौथा, बी का तीसरा, तो हो जाएगा ए राइट आंसर। ठीक है, 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27, थार्नथवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो बी-आर। ठीक है, यही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, भूगोल को मानव पारिस्थितिक विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया था? तो याद है बैरोज महोदय ने। तो 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, सबसे ज़्यादा से कम की तरफ। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर डी, चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 29 का डी राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का, निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहते हैं? तो प्रवालों को सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है। तो 30 का ए। आप लोग प्रवाल जो है हम इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ाए हुए हैं, आप उस पर जाके देख सकते हैं। प्रवाल से एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 31, हिमालय के किस भाग में करेवा का निर्माण होता है? तो यह कश्मीर हिमालय में। ठीक है, करेवा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, यूर्त निम्न से किस प्रजाति का घर है? तो यह है खिरगिज का। खिरगिज का घर है यूर्त है, जबकि एस्किमो का है इग्लू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है, जबकि उत्तर प्रदेश, पंजाब में जलोढ़ मृदा, हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 34, हेक्टोपास्कल किसकी मापने की इकाई है? तो यह वायुदाब मापने की इकाई है। 34 का बी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? तो यह है गुजरात। 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36, लेनिनग्राड पत्तन कहाँ है? तो लेनिनग्राड जो पत्तन है वह रूस के पूर्वी भागों में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, संसाधन संरक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो मानव एवं संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना सही है, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ये भी सही है, संसाधनों का विकास करना ये भी सही है। तो उपयोग इसका डी हो जाएगा, उपयोग सभी। 37 का उपयोग सभी यानी डी। क्वेश्चन नंबर 38, मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम पहचानना है। तो 38 का हो जाएगा राइट आंसर ए, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। अवरोही यानी घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। भूमध्य रेखा पर एक देशांतर की दूरी कितनी है? तो 39 का हो जाएगा ए, यानी 111.32 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। तो इस कथन किसने कहा था? तो यह ब्लास ने कहा था, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। तो यह जो कथन है यह संभववाद से संबंधित है। तो नियतवाद, संभववाद, नवनियतवाद यह मानव एवं पर्यावरण के मध्य जो अंतर क्रिया होती है उसके अंतर्गत ये सब उपागम है। तो आप लोग जाके संभववाद, नवनियतवाद, नवनिश्चयवाद इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, वीडियो है, उसको आप लोग देख लेंगे, उससे संबंधित एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पहचानना है। तो उड़ीसा गौरीपुर यही सही नहीं है, बाकी राजस्थान में अंता है, गुजरात में सिक्का है, बिहार में बरौनी है, एकदम सही है। बाकी यही जो है गौरीपुर उड़ीसा में नहीं है। तो ये यानी 41 का बी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, तापी संकुचन सिद्धांत किसने दिया था? तो जेफ्रीज महोदय ने तापी संकुचन सिद्धांत दिया था, जबकि आर्थर होम्स जो थे वो संवहन तरंग सिद्धांत, बेगरा महाद्वीपी विस्थापन सिद्धांत, जोली रेडियो एक्टिव सिद्धांत दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, विटलिसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा था? तो यह 13 कृषि प्रदेशों में बांटे थे। इसका 43 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में किस एक को संपन्नता का झरना स्रोत कहते हैं? तो खनिज तेल को संपन्नता का यानी स्रोत कहते हैं या झरना कहते हैं। ठीक है, तो 44 का बी। क्वेश्चन नंबर 45, शिव समुद्रम जल विद्युत गिरी स्थापित है कहाँ है? तो यह है कर्नाटक में। 45 का सी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 46, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है
कथन है, कारण है औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छी विकसित है। तो यह 46 का ए, यानी ए आर दोनों सही है, जो आर है ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं, डोकलाम पठार, ठीक है, किन 3 देशों के मध्य स्थित है? तो जो डोकलाम पठार है यह भारत, चीन एवं भूटान के मध्य स्थित है, ठीक है। डोकलाम जो विवाद हुआ था अभी हाल ही में, वह चीन और भारत के मध्य हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा 47 का डी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क नहर के किनारे होता है? तो ये होता है रेखाकार प्रतिरूप। यहाँ ये मान लीजिए नहर है तो इसके यहाँ पे भी बन गया मकान, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो यह रेखाकार प्रतिरूप, ठीक है, या वो सड़क रहे या नहर। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 48 का सी हो जाएगा, ठीक है। 49 हम लोग देखते हैं, कोरियालिस के बल के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं पहचाना है, ठीक है। तो यह पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है, यह एक काल्पनिक बल है, यह गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है। यह ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, ठीक है, यह प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, यह वायुगति के समानुपातिक है, सही बात है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यह सही नहीं है, यह डी, 50 का डी। उष्णकटिबंधीय जो पतझड़ बनते हैं मंगोलिया में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जो मंगोलिया है वह शीत मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन हम लोग देते हैं 51, मृत सागर किससे निर्मित झील है? तो यह है भ्रंश घाटी से निर्मित, ठीक है, 51 का ए। क्वेश्चन नंबर 52, संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो यह संभववाद का जनक वास्तविक रूप से व्लादिलावलास को कहा जाता है, जबकि संभववाद जो शब्द था वह लुसियन फैब्रे ने दिया था। तो ऑप्शन में व्लादिलावलास नहीं है तो हो जाएंगे लुसियन फैब्रे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 का ए। क्वेश्चन नंबर 3 पर अंतर्राष्ट्रीय रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 ईस्वी में, 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 54, पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में, 54 का बी। क्वेश्चन नंबर 55, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से सबसे कम दशकीय वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई थी? तो यह थे नागालैंड। नागालैंड में ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर्ज की थी, यानी माइनस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में, 56 का सी। क्वेश्चन नंबर होगा 57, भारत का विपुल दूध उत्पादक है, यानी सबसे अधिक दूध उत्पादक कहाँ होता है? तो यह होता है उत्तर प्रदेश में, 57 का सी। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 58, आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम पहचानना है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आदिमानव होते हैं तो वो भोजन संग्रह करते हैं, फिर विकास होता है तो कृषि करना प्रारंभ करते हैं, फिर उसके बाद औद्योगिकरण होता है। तो 58 का जगह डी, ठीक है, 58 का डी। तो पित्त बावन किसे कहा जाता है? तो पित्त बावन जो होता है वो सूर्य को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? सूर्य को, 59 का सी। अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 60, 2011 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनघनत्व में अंतर सबसे ज़्यादा किन राज्यों में था? तो था बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व। तो 60 का हो जाएगा डी, सबसे जनघनत्व कहाँ था? बिहार, सबसे कम अरुणाचल, तो दोनों में अंतर सबसे ज़्यादा यही है, ठीक। अब क्वेश्चन हम देते हैं 61, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कारण है अहमदाबाद भारत में सूती बस उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है, ठीक है। तो ये ए आर दोनों सही है, और जो आर है एक ही सही व्याख्या है, तो 61 का हो जाएगा ए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर देते हैं 62, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है? तो यह उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हम लोग देते हैं अगला क्वेश्चन, नीचे लिखी कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते, जबकि कांग्लोमेरेट शैल बलुआ पत्थर में जीवाश्म पाए जाते हैं। ग्रेनाइट जो होती है वह आग्नेय शैल के अंतर्गत आती है, आग्नेय शैल में ग्रेनाइट और बेसाल्ट पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये था TGT 2021 का सामाजिक विज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसके अंतर्गत हम लोग भूगोल विषय का क्वेश्चन देख रहे थे। तो इसके बाद हम लोग अगला वीडियो डालेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।